नमस्कार फ्रेंड्स, हम सब जानते ही हैं कि सर्दी की ऋतु प्रारंभ हो गई है। यह समय जो है यह आयुर्वेद दृष्टि से एक रसायन काल है और सामान्य समाज में भी हम सब सोचते हैं कि इसमें शरीर का वृंगण कर सकते हैं। लेकिन जब रसायन का उपयोग करते हैं तो उसके पहले शरीर शोधन कर लेना चाहिए। तो इससे जो पिछली ऋतु थी शरद ऋतु में शरीर का शोधन करने के उपरांत जो हेमंत ऋतु प्रारंभ होती है तो यह सामान्य रूप से रसायन काल रहता है, यानी कि जो हमारी धातुएं हैं शरीर की रसादी नाम शुक्र पर्यंत जो धातु है वो सब उसमें वृद्धि पाने वाली रहती है, उनका संतर्पण होता है। तो इस ऋतु में विशेष रूप से आंखों के लिए भी एक रसायन काल है, क्योंकि जो आंखों के लिए जो रसायन के जो फूड हैं जिसको हम लोग सुपर फूड्स बोलते हैं तो वह भी इस समय पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे तो आंवला जो है इस समय पे खूब प्रचुर मात्रा में बहुमत मात्रा में मिलता है। आप सब जानते हैं कि विटामिन ए खूब मात्रा में रहता है, विटामिन सी खूब मात्रा में रहता है, ल्यूटीन जीजेंथिन खूब सारे रहते हैं। पालक अगर आप देखेंगे तो उसमें भी खूब सारा ल्यूटीन जीजेंथिन सब मिलता है। आंवले को आधार लेके एक बड़ा रसायन जिसको हम लोग च्यवनप्राश बोलते हैं यह आयुर्वेद में बनाया गया, जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा एक रसायन है। इसके अलावा जैसे अभी पालक बताया मैंने, सरसों का साग है उसके अंदर भी विटामिन ए, विटामिन सी, बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स रहते हैं। गाजर आती है जिसके अंदर ल्यूटीन जीजेंथिन और अलग अलग कैरोटीनॉइड्स रहते हैं। शकरकंदी जो रहती है उसके अंदर भी बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स रहते हैं। या इसके अलावा जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी आंखों के लिए जो सुपर फूड है या जो क्वालिटी फूड जो है वो आंखों के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। इवन मेथी जो है वह भी आंखों के लिए एक अच्छा खाना है, क्योंकि जब मेथी की रोटी या मेथी का अलग अलग प्रकार से सब हम लोग उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग बथुआ का भी उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ में ही चुकंदर का भी उपयोग करते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं अगर आप सब्जी बना के उसमें थोड़ा सा घी भी ऐड करें तो वह आंखों के लिए एक बड़ा उत्तम रसायन माना जाता है। सब्जियों के साथ साथ में अगर आप फल देखेंगे तो जो दूसरे फल हैं जैसे कि संतरा है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है, या अगर आप देखेंगे कि सेब है, अनार है, तो इसमें अच्छा मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन का भी अच्छा कंटेंट उपलब्ध है। तो ये या पपीता है, ये सब आंखों के लिए एक अच्छे सुपर फूड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन कि आप उसमें स्पाइसी खाएं या आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाएं या फ्राइड फूड खाएं, इसकी अपेक्षा अगर आप आंखों को ठीक रखना चाहें तो गाजर का हलवा खाएं, क्योंकि वह भी आंखों के लिए एक अच्छा एक रसायन है। तो इसलिए अपनी अग्नि को ठीक रखते हुए अगर हम इन सुपर फूड को यूज करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंखों की जो विजन की क्वालिटी है ना केवल वो ठीक होंगी, अपितु आंखों के जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो आयुर्वेद को अपनाकर हम लोग अपनी आंखों को स्वस्थ भी रख सकते हैं और स्वस्थ रहते हुए उनका वृंगण भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब आंखों को जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आंखें एक मर्म एक अंग है और इसके हम सबको पता है कि आंखें नहीं रहने पर सारी सृष्टि सब बेकार लगती है। तो भगवान धन्वंतरी से यही प्रार्थना है सबकी आंखों को ठीक बनाए रखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यही मंगल कामना सबके लिए। नमस्कार।